Snatch your VIP front row ticket. Claim it on Kismet TV. Snatch your VIP front row ticket. Claim it on Kismet TV. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, प्रणाम, हेलो, आदाब टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जैसे कि अब सबसे प्रॉमिस किया था कि आज के शो में कुछ खास हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाऊंगी और वो आपसे कनेक्ट होंगे। तो इंडिया से हमारे साथ जुड़े हैं मेहताब अजीम और उनके नाना जी। तो उन दोनों का स्वागत करते हैं आज के शो में। प्रणाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसके साथ ही सीधा सवालों में चलते हैं, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल है और वक्त की कमी है। तो इसलिए कोशिश यही रहेगी कि जितनी ज्यादा जो हमारे व्यूअर्स के भी क्वेश्चन हैं वो भी हम इन दोनों से पूछ सके, इनसे बात कर सके। एंड जो भी आप जानना चाहते थे, जो आपकी रिक्वेस्ट थी कि आरती जी ये पूछना वो पूछना, तो वो सब क्वेश्चंस में भी मैं इनसे पूछ सकूं, तो इनके साथ बात कर सकूं। तो सबसे पहला सवाल मेहताब के नाना जी शकील जी से होगा कि आपको कब पता चला, कब आपको इस चीज का एहसास हुआ कि बच्ची में टैलेंट है? क्योंकि आपके साथ ही रहती है, आपके साथ ही पली भरी है, तो कोई पॉइंट था इनकी लाइफ में कि जब आपको इस चीज का एहसास हुआ कि हाँ बच्ची में टैलेंट है? ये तो जब से पैदा हुई तब से मेरे साथ ही है। मैंने अपनी बेटी को उधर दिया तो पोती को मैं यहाँ पर ले लिया। तो ये जब ये 5-6 साल की हुई तो स्कूल का तीसरे स्टैंडर्ड में करीब पढ़ रही थी, तो मुझे इसकी आवाज पे परखना शुरू हो गया। तो मैं हमेशा इसको मोहम्मद रफी साहब के गाने सुनाता था, आशा जी का, दादा जी का सुनाता था, पुराने गाने। तो ये गाने शुरू कर दिए, थोड़ा थोड़ा करके गाना शुरू की। तो मुझे ये लगा कि इसकी आवाज भगवान ने अच्छी दी है, तो इसको मैं आगे बढ़ाऊं। तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। मेहताब, आप हमें ये बताएं कि आपकी सिंगिंग में, गाने में कब से दिलचस्पी शुरू हुई? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब घर में सुनते हैं, देखे, तो तब हमें उतना अच्छा शुरू में नहीं लगता, मगर जब हम गाना शुरू करते तो फिर ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है तब अच्छा लगता है। तो आपकी जो ये सिंगिंग है, इसके साथ आपका कनेक्शन कब से जुड़ा? फिर 10 साल की हुई तब से मुझे नाना जी ने सिंगिंग करना सिखाए और स्टेज परफॉर्मेंस के लिए ले जाते थे। तो मेहताब, जब आपने पहला शो किया था तो आपको घबराहट हुई थी, मन में थोड़ा सा डर था कि ओह मैं कैसे कर पाऊंगी, या फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया आपने? बहुत ये बोला तो स्टार्टिंग वो ये तो है ना, पब्लिक का फेवर होता है। मेहताब, आप हमें ये बताएं कि आपकी सिंगिंग में, गाने में कब से दिलचस्पी शुरू हुई? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब घर में सुनते हैं, देखे, तो तब हमें उतना अच्छा शुरू में नहीं लगता, मगर जब हम गाना शुरू करते तो फिर ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है तब अच्छा लगता है। तो आपकी जो ये सिंगिंग है, इसके साथ आपका कनेक्शन कब से जुड़ा? मैं 4 साल मैं क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल सिंगिंग की है। और अब मैं मोहम्मद रफी साहब का इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है। ये पूछ रहे हैं कि आपको बचपन से कैसा हुआ, कैसा इंटरेस्ट हुआ? तो हाँ, ओके, मुझे बचपन से ही घर में मोहम्मद रफी साहब के गाने और पुराने अच्छे अच्छे गाने सुनाते थे नाना जी, और मेरे पेरेंट्स सुनाते थे।
आप हमें ये बताएं कि आपका सबसे मनपसंद रफी जी का गाना कौन सा है, और उसकी 2-4 लाइन्स भी सुनानी होगी साथ साथ में जी। आपका मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। तो मेहताब, जब आपने किस्मत टीवी पर अपने लाइव शो किया था तो हमने देखा कि आपके पीछे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और काफी ज्यादा व्यूअर्स की ये रिक्वेस्ट आई कि इतनी छोटी सी बच्ची, उतनी इसकी उम्र नहीं होगी कि जितने ज्यादा अवार्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबको बहुत ज्यादा खुशी हुई और बहुत ज्यादा उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं आया आपके लिए कि भगवान आपको और भी ज्यादा तरक्की दे और भी ज्यादा सक्सेस दे। मगर आप हमें अपनी जुबानी बताए कि आपके अवार्ड्स का सिलसिला कब से शुरू हुआ? मुझे मुझे बहुत सारा अवार्ड्स मिला है। मैं 3 मलयालम मूवीज में सिंगिंग की हूँ और एल्बम्स में भी। मुझे सबसे बड़ी अवार्ड बेस्ट मोहम्मद रफी सिंगर अवार्ड 2019 रफी रत्ना मुंबई से रफी फैंस एसोसिएशन ने रफी फैमिली की आशीर्वाद के साथ दे है। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो अवार्ड। प्रोग्राम्स में अवार्ड मिला है, वो जो फिल्मों में गाई थी उसके लिए, जो यहाँ के जो केरला के बहुत सारे ग्रुप ने, कल्चरल एसोसिएशन, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। और उसके अलावा एल्बम्स में गाई है उसके लिए मिला। फिर उसके बाद 2019 में बेस्ट रफी सिंगर अवार्ड रफी रत्ना पुरस्कार मेहताब को मिला। ये सबसे अहम है हमारे लिए, तो ये ऑस्कार की जगह पे है।
में ही सबसे पहली बार ये अवार्ड इतनी कम उम्र वाली बच्ची को दे रहे हैं। मेहताब के साथ ही उषा तिमोती जी को भी मिला था ये अवार्ड। उषा तिमोती अच्छा। जी जो रफी साहब के साथ में गाती थी, जो बचपन से रफी साहब के साथ वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो गाती थी, आज भी है उषा तिमोती जी, उनको भी और मेहताब को भी एक साथ ये अवार्ड मिला था, रफी रत्ना पुरस्कार। और एक दिन पूरा हमें रफी साहब के घर में रहने के लिए और रफी साहब के जो फैमिली के साथ फोटो लेने के लिए, और उनका जो 94th बर्थडे था तो बर्थडे केक काटने के लिए, और रफी साहब के अवार्ड्स, रफी साहब के जितने भी उनके जो चीजें हैं, उनके जो यूज करते थे, वो सब देखने और छूने की नसीब मेहताब को हुआ और हमको भी हुआ साथ में। तो मेहताब, आपका सबसे फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? किशोर जी, रफी जी, मुकेश जी, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इनमें से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? साहब के गाने में हमारा दिल ऐसा हो कि मैं तो रफी साहब का दीवाना हूँ। हाँ। बिल्कुल। मेरे वालिद, माय फादर वाज रफी साहब फ्रेंड, रफी साहब के दोस्त थे। जैसे उन जमाने में पेन फ्रेंड थे, आजकल जी तो जी। ऑनलाइन पे है मोबाइल, हाँ उन हाँ जमाने में पेन थे। और जी। रफी साहब जब केरला स्टेट में आए थे, तो केरला में आए थे, एक शादी हमारे रिश्तेदार में एक शादी हुई थी, उस शादी में रफी साहब आए, तो मेरे वालिद भी शायर थे, उर्दू शायर। अच्छा। तो उन्होंने तब वो नसीहतनामा लिखते थे, नसीहतनामा, जो विदाई के टाइम पर जो बेटी के लिए जो दुआएं देते हैं ना, जैसे बाबुल की दुआएं, घर से डोला चला लाडली का, जैसे नसीहतनामा होता है वो सब, हाँ हाँ हाँ। जैसे नसीहतनामे मेरे फादर लिखते थे। जब रफी साहब आए तो रफी साहब ने मेरे वालिद ने लिखा हुआ नसीहतनामा गाए हैं स्टेज पर। तो रफी साहब से बहुत कनेक्शन हो गया था, और मेरे वालिद इसलिए 3 लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, एक मोहम्मद रफी, एक शकील बदायूनी, एक नौशाद अली, बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तो इसलिए मेरा नाम शकील रख दिया, और मैं अपने बेटे का नाम मोहम्मद रफी रखा हूँ, ओह, इसका वेरी मामा। गुड। अच्छा है। हाँ, जी इसका भी जी। नाम बहुत ही प्यारा है। तो मेहताब, आप हमें ये बताएं कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? बड़ी होके आप क्या करना चाहती हैं म्यूजिक में? म्यूजिक में डॉक्टरेट वगैरह है ना, हाँ। बस। ओह, वेरी गुड। तो मेहताब, जब आपने मलयालम मूवीज में सिंगिंग की, तो वो आपको मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं नहीं, मलयालम हम केरला स्टेट में है ना। हाँ हाँ। तो आपके हम लिए इजी इजी था, इजी था। तो अगर आपको जैसे मुंबई से कोई कोई प्लेबैक सिंगिंग का ऑफर आए, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा, या आपको लगता है कि नहीं, मैं कर पाऊंगी अच्छे से? नेवर। हाँ, मैं उर्दू हो या कोई भी भाषा हो, संगीत को कोई भाषा नहीं है सर, हम्म। और कलाकार को कोई भाषा नहीं है, मैं ये सिखाया है मेहताब को। जी। एक्टर हो या सिंगर हो या म्यूजिकार हो, उसको कोई भाषा नहीं है, कोई जात नहीं है। संगीत जो है वो कला, जो है कला का एक ही रूप है, वो किस पानी में जो भी मिलाए वो रंग हो जाएगा, उसी तरह होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, भी भाषा 100%। का मेहताब गा सकती है, गाएगी जरूर। बिल्कुल। तो फेसबुक पर गाना कब शुरू किया? अभी 3-4 साल हो गए, 2018 आई थिंक। 18 नहीं 17 हाँ, में। 17, 2017। हाँ, 17 से। तो आपने जब दूसरे आर्टिस्ट को देखा, फिर मन में आया, या पहले से ही था कि कोई ना कोई स्टेज हो जहां पर हम परफॉर्म करें? नहीं, नाना जी ने जस्ट फेसबुक पे डाला। हाँ। मैंने उनका एक एक गाना फेसबुक में डालना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे लोग पसंद करना शुरू की। तो बहुत सारे लोग बोले कि बच्ची की आवाज अच्छी है, आप अच्छे अच्छे गाने सुनाइए। किसी किसी ने बोला कि आप फीमेल सॉन्ग ही गवाइए, आप क्यों मेल सॉन्ग गवाते हैं। मैं बोला हाँ, संगीत में कोई मेल या फीमेल ऐसा कोई भाव भेद नहीं है। बिल्कुल 100%। रफी साहब के गाने गाई, रफी साहब के बहुत सारे गाने फेसबुक में रफी साहब के फैंस सुने, इसीलिए तो रफी साहब के नाम का अवार्ड इसको मिला ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बिल्कुल और सही, आप सीख भी सही देते हैं सर, कि संगीत की ना कोई, हम उसके ऊपर कोई सीमा नहीं लाद सकते कि यहाँ तक ही निर्भर है या वहां तक ही है। संगीत तो यूनिवर्सल होता है।
तो जितना आपका एक्सपीरियंस रहा है म्यूजिक में, तो म्यूजिक के लिए अगर कोई और प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहता है और आपको देखकर उनको इंस्पिरेशन मिलती है, तो वो भी चाहता है कि जी हम भी मेहताब जैसे बने, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर म्यूजिक? सबसे जरूरी प्रैक्टिस, डेडिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो अभी मेहताब, आप हमें अपने बारे में बताएं कि आप कितनी प्रैक्टिस करती हैं रोजाना, कितना रियाज करती हैं आप अपनी म्यूजिक के लिए? 2 hours एवरी डे? ओह माय गॉड। तो उसके लिए आप अर्ली उठती हैं या दिन के बीच में ही उसको शेड्यूल कर लेती हैं? मॉर्निंग 8 8 o'clock, morning 8 o'clock या 9 o'clock, हाँ हाँ। then 4 o'clock 5 o'clock. वाओ, दैट्स अमेजिंग। दैट्स। तो मेहताब, आप ये बताएं कि जब आप जैसे अपनी मूवीज में भी प्लेबैक सिंगिंग की है, अपने एल्बम्स भी में भी सिंगिंग की है, तो उन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम टू? इज वन इजियर देन द अदर? एल्बम्स में ठीक सर। हाँ ठीक सा था, फिल्म में फिल्म में थोड़ा टेंशन वगैरह। जी। अच्छा था, एक्सपीरियंस मिला। बहुत एक्सपीरियंस मिला फिल्म एक गाने के लिए पूरा दिन एक हाँ। कोई तो बता आई दो। थिंक मॉर्निंग 8 o'clock to night 11 o'clock 11:30. ओह माय एक गॉड, इतना टाइम! क्या वो बार बार आपसे गवाते हैं वही लाइन? बार बार मीन्स हाँ बार बार करना पड़ा। ट्रैक एंड कोरस एंड ये सब किसी ने ही की, प्रैक्टिस नहीं गई। वो एक ये था, हाँ, डिवोशनल सॉन्ग था, सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग था। क्रिश्चियन डिवोशन। अब एक सवाल तो पूछना बनता ही है कि आप म्यूजिक के लिए अगर आपको किसी बाहरी देश में बुलाया जाए या आपको रिक्वेस्ट की जाए कि किसी बाहरी देश में जाओ, आओ और वहां पर परफॉर्म करो, तो क्या आप जाओगे? वर्ल्ड पूरे वाइड। जी। ये पूछा था इसमें एक जो जवाब मैं बताऊं, जैसे ये स्टार्टिंग गाना स्टार्टिंग की थी तो एक फेमस सिंगर, आज हिंदुस्तान का फेमस सिंगर, वो प्लेबैक सिंगर भी है, तो मैं अभी इनका नाम बता नहीं सकता शायद। तो मैं सिंगर है, उनका प्रोग्राम चल रहा था, तो मेरा दोस्त ने बोला कि ये जो सामने बैठी है लड़की, ये अच्छी गाती है, तो उन्होंने बोला कि अच्छी गाती है तो मेरे साथ गाएगी, तो आप पूछती, तो उन्होंने पूछा कि मेरे साथ गाओगी तुम, तो ये चारों तरफ देखने लगी, किससे? नहीं, तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, मेरे साथ गाओगी? तो इन्होंने बोला कि हाँ गाऊंगी, तो आ जाओ स्टेज पे। तो स्टेज पे गई और दोनों मिलकर दीवाना हुआ बादल गाए। ओह माय एक गॉड। पॉपुलर पॉपुलर सिंगर के साथ फर्स्ट टाइम, प्लेबैक नहीं। सिंगर के साथ, पॉपुलर बॉलीवुड के सिंगर। हाँ हाँ। तो दीवाना हुआ बादल के 2 लाइंस आप हमें भी सुना दो। जी। हो 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 आ हा ये देख के दिल जो माली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल सावन की गठा चाहिए, ये देख के दिल जो माली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। Wow, that's absolutely amazing. Really, really good. मैं श्योर हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, वो घर बैठे बैठे इतना एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत। मेहताब, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से भी सवाल पूछे, क्वेश्चंस पूछे, तो एक हमें जो सवाल आया, क्वेश्चन आया आपके लिए, वो क्वेश्चन नहीं, मैं कहूँगी रिक्वेस्ट ही है। तो उनकी ये रिक्वेस्ट है कि जो आपने मलयालम मूवी के लिए गाना गाया था, वो आप हमारे साथ शेयर करें हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज। थैंक यू। यशोदास और जानकी आंटी, यशोदास सर, कौन सा गाना? चिन्ह मंतारक। हाँ, ये जो जीवन मृत्यु फिल्म का झिलमिल सितारों का आंगन होगा, फिल्म काफी साहब के गाने हैं ना,
जी। उसका ही मलयालम बना था, हाँ जो हाँ डॉक्टर के.जे. येसुदास साहब और एस जानकी इन्होंने गाए थे सेम ट्यून में, वो सुनाइए आप। जी। ചിന്നും വെൺതാരത്തിൻ ആനന്ദവേള എങ്ങും മലർശരൻ ആടുന്ന വേള ചിന്നും വെൺതാരത്തിൻ ആനന്ദവേള എങ്ങും മലർശരൻ ആടുന്ന വേള ആശാ സുന്ദര കൽപ്പനാ സ്വപ്നം ജീവിതയാത്ര ചിന്നും വെൺതാരത്തിൻ ആനന്ദവേള എങ്ങും മലർശരൻ ആടുന്ന വേള. और लता जी Thank का you. एक मलयालम सॉन्ग है, लता जी मलयालम में गाई थी, वो भी 2 लाइन सुनाएगी आपको। जरूर। कदली കദളി ചെങ്കദളി ചെങ്കദളി പൂവേണോ കവിളിൽ പൂമതമുള്ളൊരു പെൺപൂവേണോ പുകാര കദളി കങ്കദളി ചെങ്കദളി പൂവേണോ കവിളിൽ പൂമതമുള്ളൊരു പെൺപൂവേണോ പുകാര. तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम म्यूजिक की ही बात करते हैं तो म्यूजिक में ये देखा जाता है कि जो आजकल के जो नए गाने आते हैं, मॉडर्न गाने आते हैं, कई बार वो 1 हफ्ता मैक्सिमम 2 हफ्ते वो चलेंगे, थोड़ा बहुत उनका सीजन होगा, चलेंगे, तो फिर उसके बाद किसी को गाने की लाइंस भी नहीं याद रहती. तो जो हमारे गोल्डन एरा के गाने थे, जैसे रफी साहब के गाने, मुकेश जी के गाने, किशोर जी के गाने, उनके रीमिक्सेस अभी भी बन रहे हैं, तो वो अभी भी हमको सुनने को मिलते हैं. वो बच्चा बच्चा उनको जानता है, उसमें जैसे कोई एज लिमिट नहीं है. ऐसा नहीं है कि जैसे सर्टेन एज ग्रुप के लोग ही पसंद करेंगे या सर्टेन कंट्री के लोग ही पसंद करेंगे. अब देखो यूके के यूके में भी बहुत ज्यादा फेमस हैं, और यूएस में भी, पूरी वर्ल्ड वाइड ये जो गोल्डन एरा के सॉन्ग्स हैं हमारे बहुत ही ज्यादा फेमस हैं. तो आप हमें ये बताएं कि आपके हिसाब से, क्योंकि आपका तो सिंगिंग से, म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा गहरा रिश्ता है, ऐसी कौन सी कमी है आज के मॉडर्न एरा के गानों में कि जिसकी वजह से ये चलते नहीं है? क्या ये अच्छे नहीं है, या आज के लिरिक्स या आज का म्यूजिक अच्छा नहीं है? कहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह रही है. तो आप हमें ये बताएं कि कमी कहाँ है और उसके बारे में क्या किया जा सकता है. आप अपने हिसाब से बताएं. जी. मैं बताऊं हिंदी बोलने पे ये जो गोल्डन एरा के जो गाने इतने अच्छे थे कि वो आज भी 50 साल के बाद, 60 साल के बाद हमारे दिल में आज भी जिंदा है. नए गाने कोई खराब नहीं है, नए गाने भी अच्छे ही हैं, मगर वो ऐसा क्या माहौल में हो जाता है कि वो दिन में छूटता नहीं है. सुनते हैं, यहाँ से निकल जाता है, 2 हफ्ते, 1 महीने, 3 महीने के बाद निकल जाता है. कोई गाने ऐसे हैं कि ये 90s का, 2000 तक का जो गाने हैं आज भी हमें याद रहता है. उसके बाद जो गाने आए हैं बहुत ये पॉप सिंगिंग के गाने हैं, उसमें भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरा है, अच्छे हैं, मगर इसमें जो खराबी या अच्छाई क्या है ये बोलने के लिए हम हकदार नहीं है कि सब अच्छे ही बनाते हैं. जो संगीतकार हैं अच्छे बनाते हैं, जो गायक हैं अच्छे ही बनाते हैं, मगर वो क्या जादू उस जमाने में उस संगीतकार के या राइटर्स के या सिंगर्स के थे, वो आजकल के न्यू कलाकारों में इतना जमा नहीं है या आता नहीं है. बस मुझे ऐसा ही लगता है. जी, क्योंकि कुछ तो कहीं ना कहीं ये रातें
आज की चांदनी में ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लगाने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल करके इशारा, सितारों की महफिल करके इशारा, कहाँ का सारा जहाँ है तुम्हारा। कहीं नाचवा खुला आसमां, करे कोई दिल आरज़ू और प्यार। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे। कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे। कहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दे दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहाँ दो दिलों ने मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये बताएं कि आपकी स्कूल में सबसे मनपसंद, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है? फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी, मलयालम। परफेक्ट परफेक्ट। और आपको खाने में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? चिकन। चिकन। अच्छी बात है। और आपका सबसे चिकन। मनपसंद रंग कौन सा है? फेवरेट रंग? कलर? हाँ। ब्लैक, पिंक, रेड। ओह वाह। तो अगर कोई आपको गिफ्ट देना चाहे तो आपके लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट कौन सी होगी? म्यूजिक आइटम्स। हमें भी वही सवाल पूछे हैं। उनको ये चीजें देखनी है, सुननी है कि मेहताब को कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, कौन सी उसकी फेवरेट है, और कैसे मेहताब के लिए सबसे अच्छी गिफ्ट कौन सी हो सकती है। तो आप हमें ये बताइए, तो जब मेहताब नाराज होती है तो उसको मनाया कैसे जाता है घर में? नाराज होती है तो मैं उसको पास अपने गोद में बिठाता हूँ और उसको मैं प्यार से टॉफी खिलाता हूँ और किटकैट और टॉफियाँ चॉकलेट खिलाता हूँ। अभी वो 6 साल की है मेरे लिए, मेरे साथ होती है, मेरे साथ ही बैठती है, मुझे गले में लटक कर रहती है। और ओह इसके माय माँ बाप भी ऐसे ही हैं, इसके अम्मी और अब्बा भी ऐसे ही हैं। हाँ हाँ आज वो कुछ भी करेंगे तो मेरे से पूछ के ही करते हैं। जी। इसकी अम्मी भी ऐसी है, एक दर्द होता है तो फौरन से टेलीफोन करती है, पापा डैडी मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, क्या करूं मैं। ओह माय गॉड। नहीं नहीं, ऐसा पता क्या होता है होगा। कि घर में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, हमारे बड़े होते हैं, तो कहते हैं कि उनकी दुआ से, उनके आशीर्वाद से
कोई छोटे से छोटा दर्द हो या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम एकदम से ऐसे ही गायब हो जाती है। तो शायद वो इसीलिए आपको कॉल करती होंगी क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद में, उनकी ब्लेसिंग में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है। तो बस हम यही दुआ करेंगे कि आपकी ब्लेसिंग की पावर मेहताब तक भी पहुंचे और हम सब तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच। आज आप दोनों ने हमें अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकाल ऐसा सॉन्ग हमारे साथ शेयर करें जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपको बहुत ज्यादा पसंद हो और आपको बहुत अच्छा लगे। जी। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते, ये नाते, ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। मैं थैंक यू करना चाहूंगी शकील सर का, मेहताब जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छे से हमसे बात की, इतने प्यार से हमसे बात की और अपने कीमती समय में से उन्होंने कुछ टाइम निकाल कर हमारे साथ उन्होंने वो वक्त गुजारा, हमारे व्यूअर्स के साथ वक्त गुजारा। बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो डेफिनेटली कोशिश यही रहेगी कि आपको दोबारा से इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए और दोबारा से आप हमारे व्यूअर्स के रूबरू हो सको। थैंक यू सो मच। भगवान करे कि आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिले। जो भी आपकी मन में कोई भी ख्वाहिश हो, कोई भी एक ख्वाहिश आपकी अधूरी ना रहे, हर ख्वाहिश पूरी करे मालिक। और जितनी आप मेहनत कर रही हैं, इसी लगन से, इसी मेहनत से आप लगे रहो, कोशिश करते रहो, क्योंकि मेहनत का फल कभी भी मेहनत कभी भी हमारी निष्फल नहीं होती और वो कभी भी हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। तो डेफिनेटली हमारी वेल विशेज, हमारी गुड विशेज, हमारी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।